हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड ये आपके 20 चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था साइमन कमीशन को, इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू लीडर्स को एंड और अब ये आपका कौन सा था, हाँ ये अब्दुल खान गफ्फार जी को हम लोगों ने कवर किया था। और आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, अगस्त में और 1942 में। ठीक है, गांधी जी गिव द फेमस क्राई डू और डाई। गांधी जी ने एक फेमस क्राई दिया जिसको क्या बोलते हैं, डू और डाई यानी करो या मरो, ये गांधी जी ने ही बोला था। ही अपील टू द पीपल टू फाइट टिल द ब्रिटिश लेफ्ट अवर कंट्री। उन्होंने पीपल से अपील की यानी उनसे प्रार्थना किया, अपील की कि आप तब तक ब्रिटिश से लड़िए जब तक ब्रिटिश आपकी कंट्री को छोड़कर नहीं चले जाते। द ब्रिटिश ट्राई टू क्रश द मूवमेंट, दे अरेस्ट द गांधी जी एंड अदर लीडर्स। उन्होंने क्या क्या सोचा ब्रिटिशर्स ने कि अगर ये मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की यानी कुचलने की कोशिश की। और उसके चलते उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और इनके जो मेन लीडर थे जो लीड कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया। और ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सुभाष चंद्र बोस। ये एक ग्रेट लीडर थे और काफ़ी पावरफुल लीडर थे उस टाइम के, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस इमर्ज्ड एज पावरफुल लीडर। ठीक है, उनकी एक इमेज थी कि ये बहुत ही पावरफुल लीडर हैं और वो लीडर थे भी। ड्यूरिंग द फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट का एक फेज जो चल रहा था, ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। ठीक है, कब बनाई, 1941 में। टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए क्या बनाई, पूरी की पूरी आर्मी बनाई। ठीक है, द नेशनल आर्मी ऑल्सो हैड वुमेन्स रेजिमेंट नॉन एज द रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, देखिए आर्मी में सोल्जर्स तो होते ही हैं, ठीक है, मैन होते हैं, लेकिन इनकी जो आर्मी थी उसमें वीमेंस भी थी और उस रेजिमेंट का नाम क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस गेव द कॉल जय हिंद। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। और आपकी नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम यानी भारत ने स्वतंत्रता को जीता। ठीक है, हासिल कर लिया। पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। ठीक है, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था, 1945 को, है ना, और 2 सितंबर को। ठीक है बेटा, और स्टार्ट कब हुआ था, 1939 और 1 सितंबर को। ठीक है, आपको पता चल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट कब हुआ था एंड ख़त्म कब हुआ था। ठीक है, द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नॉट लॉन्गर सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, जब आप उन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था उसके बाद ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ कि जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको हम ज़्यादा टाइम तक दबाकर नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि ये डे बाय डे पावरफुल होता जा रहा है। ठीक है, इसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पार्ट ले रहे हैं इंडियंस, तो हम लोग इसे ज़्यादा टाइम तक दबाकर नहीं रख सकते। ठीक है, दे एग्री टू लीव इंडिया एंड ट्रांसफ़र द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू द इंडियन। ठीक है, अब वो एग्री हो गए यानी मान गए कि ठीक है हम इंडिया छोड़ रहे हैं भाई। उनको छोड़ना पड़ा, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। ठीक है, उन्होंने अपनी एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया इंडिया को ना छोड़ने के लिए, बट दे हैव टू डू, उनको करना पड़ा ऐसा क्योंकि हमारे जो लीडर थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे और इंडियंस फ्रीडम को लेके ही मानने वाले थे। ठीक है, तो उन्होंने हर तरीके का प्रयास किया
कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, बट वो फेल हो गए उस चीज़ में, ठीक है। तो उनको जो इंडिया गवर्नमेंट की पावर थी वो इंडियंस को देनी पड़ी, ठीक है। उन्होंने मर्जी से नहीं दी, उनको देनी पड़ी मजबूरी में, ठीक है। हाउएवर दे ऑल्सो डिसाइड टू डिवाइड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। लेकिन जाते जाते वो लोग इतने ख़राब थे, उन्होंने जाते जाते एक काम कर दिया कि हमारी जो कंट्री थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और आपके एक पार्ट का नाम हो गया इंडिया एंड सेकंड पार्ट का नाम क्या हो गया, पाकिस्तान। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। आपकी जो इंडिया थी वो कब फ्री हुई थी, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं PDF में बना कर दे दूँगी, और आप साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए जो आपको चेक करवाने हैं, ठीक है बेटा। ओके।